लगेगा तब बोलो। तो फिर ये तोड़ा क्यों गया? जब धरोहर की प्रस्तुति, धरोहर कब दी गई? जब भगवान शंकर ने चाहा। कब दिया गया? तो जब भगवान शंकर ने मन बना लिया तब दे दिया। इसके अलावा कोई उत्तर नहीं है। राजा जनक को नहीं दिया गया धरोहर के रूप में। किसको दिया गया? राजा जनक की 16 पीढ़ी पूर्व जब यहाँ के राजा देवराज थे तब धरोहर के रूप में दिया गया। अब आपके वंशजों को अगर किसी ने धरोहर के रूप में दिया, आपने धरोहर को सुरक्षित रखा, अब जिसकी धरोहर है वो आकर के कह दे कि इसको तोड़वा दो, आप क्या करोगे? तो क्या ये वही? आप क्या करोगे? वही धनुष। क्या धनुर्मदीयम भोले बाबा कह रहे, भोले बाबा कह रहे धनुर्मदीयम मम दीयम, मेरे द्वारा जो धनुष दिया गया था, पूजतम तो पूर्वजई, जिसको तुम्हारे पूर्वज पूजते रहे हैं, 10 प्रतिज्ञा, उसकी प्रतिज्ञा करो। तो या कार्य, ये तुम्हारा कार्य है। और कार्य क्या है? तोलना है भंगाए चा, उसका खंडन करवा डालो। राजा जनक ने तोड़वा डाला। अब राजा जनक का क्या दोष है? तोड़ने वाले का क्या दोष है? अब एक बिंदु और रह गया है, इतना बौखलाओ नहीं। अब इसी में लो। थोड़े हम इतना ज्यादा बोलते हैं नहीं। अब देखो, पहली बात, 2 दिन हम पूरी के साथ कई गुना हम उधार नहीं रखते। नहीं तो जितना बोला है उतना ले लो पहले, इसके बाद फिर बोलना। और अगर कोई विशेष बात हो, हमने ले लिया। कहा ले लिया? आपने कहा कि गुरुदेव आदेश करे, तो ये देखो, आपने कहा कि गुरुदेव आदेश करे तो विचार करो। मैं कहता हूं विचार ना करो। विचार इसलिए ना करो कि गुरुदेव आदेश दे तो उसका पालन करो। अब इन्होंने प्रमाण दिया कि राजा बलि अगर विचार ना करते तो 3 पग भूमि का दान न देते। विचार किया, क्यों विचार करना पड़ा? इसलिए क्योंकि वो गुरु नहीं थे। गुरु कहते किसे? तो शास्त्र कहता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया, अज्ञानता का तिमिर नेत्रों में लगा हुआ है, तो ज्ञान की शलाका से अज्ञानता का तिमिर हटाए और परमात्मा से मिलाए। और शुक्राचार्य क्या कह रहे थे? शुक्राचार्य कह रहे थे 3 पग भूमि का दान न दो, ये उचित था। अभी तो शुक्राचार्य की आंख फोड़ी गई थी। सीख लगा करके शिष्य का निकार दूर करो। और गुरु जी ऐसा नहीं कर पा रहे तो शास्त्र कहता है तजिए ताई कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम पैदल। प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि पिता धर्म के विरोध में थे। पिता की बात नहीं मानी। एक शास्त्र एक निर्देश करते हैं, क्या कहते हैं? पिता धर्मा। पिता अगर धर्मात्मा है तो उसकी बात पर विचार न करो, आदेश दे तत्काल कर डालो। पिता स्वर्ग, पिता की पहुंच अगर स्वर्ग तक है तो पिता आदेश दे तत्काल पालन करो, फिर विचार न करो। पिता ही परमम तपः, अगर पिता तपस्वी है तो फिर पिता की बात पर विचार न करो, तत्काल में पालन करो। क्यों? क्योंकि पितर प्रीति मां पन्ने प्रियंते सर्व देवता। पिता की प्रसन्नता से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, और जब पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं तो पितर प्रीति मां पन्ने प्रियंते सर्व देवता। हमें आदेश का पालन करना है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु करो जान के और पानी पियो बिना जानकारी के गुरु न करो। और फिर अगर गुरु कर ले तो जो गुरु का है वो फिर पानी पियो। गुरु जी कह रहे बेटा पानी पियो। गुरु जी कह रहे बेटा राम नाम जाप करो, और चेला कह रहा ना परशुराम जी कहा था कि विचार करे और तब माला करे। पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पानी छान के न पियो, पानी जान के पियो कि ये पानी पीने योग्य है कि ठीक है। अब देखो भगवान शंकर ने जिस धनुष को देवराज को दिया, कैसे धरोहर, ये वही धनुष है।
भगवान शंकर ने जिस धनुष को धरोहर के रूप में दिया, उसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर मारा गया। मारा गया कि नहीं? केवल हाँ कि ना? मारा गया कि नहीं? और ये वही है धनुष जो टूटा है। क्या इसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर मारा गया? अभी निर्णय हो जाए। हमारी बात न मानो। समाज में जो बड़े बुजुर्ग कह दें उनकी बात मान लो। पूछिए आओ, जो रेडी चलाने पूछिए। वो तुम्हारी दृष्टि में है, वो भक्त हमारी तरह इसलिए न करिए, क्योंकि पहले के संत ऊंचाई पर चढ़कर दिखलाते थे सीढ़ी, और पहले जलती थी रामलीला में अगरबत्ती, अब जल रही है। तो धूम्रपान निषेध, पीना है तो प्रांगण को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आज आपका ग्राम कलरा नहीं है, ये मिथिला की धरती है। और मिथिला की धरती में बैठे हुए प्रत्येक जनमानस, चाहे नारी समाज हो और चाहे पुरुष समाज हो, इसके लिए एक विशेषण दे दिया गया है। पुर नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी और गुणी कारण है। अंतर क्या है? पहले यज्ञ होता था, यज्ञादि भवति पर्जन्या पर्जन्या तन्न संभवा। यज्ञ से धुआं, धुएं से मेघ, मेघ से जलवर्षि और जलवर्षि से अन्योपार्जन। तब पहले क्या है? यज्ञ का धुआं तो मांगे बारिद दे जल, जब आप मांगते थे तब इंद्र देवता जल देते थे, मेघ जल बरसाते थे। अब यज्ञ का धुआं तो हुआ है कम। अब धुआं काहे का है? धूम्रपान का। तो मेघ भी नशे में है, जब बरसना है तब बरसते नहीं है, और जब नहीं बरसते। जब समाज में कोई अप्रिय घटना घटती है तो भक्त लोग, ज्ञानी लोग, योद्धा लोग क्रोध में कहते हैं आज धुआं उठेगा, कहते हैं कि नहीं? धुआंधार युद्ध होगा। तो आज हमारे गुरुदेव का धनुष टूटा है, ये साधारण कार्य नहीं हुआ। इसलिए हाँ, तुम चिंता न करो। एक तुम ले लो। क्या उपदेश दे रहे हो भाई? इतना ज्ञानी लोग सत्संग करते हैं, लेकिन महाराज पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा, कर्म के द्वारा वो अपनी प्रकृति से बंधे हुए। यही प्रकृति है। प्रकृति हमें स्वयं परिवर्तित करना है। लीक पर ही चलते रहे तो हमारा इतिहास नहीं लिखा जाएगा। परिवार का मुखिया अगर प्रातः काल उठे और उठने के बाद में स्नान करे, स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर में जाए और 2 अगरबत्ती लगाए, तो हमारे बच्चों को ये सिखाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परिवार का मुखिया उठता है और उठने के बाद स्नान करता है और भगवान के मंदिर जाकर के अगरबत्ती लगाता है। और अगर परिवार का मुखिया सुबह ऐसे गिलास में गिलास लड़ा हुआ है, तो ये भी बच्चों को बताना। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप सदैव धर्म किया, परमात्मा सत्ता का विरोध किया। क्या उसका प्रभाव उसके पुत्र प्रहलाद पर पड़ा? उसने पिता माना ही नहीं। क्यों नहीं पड़ा? उसने परम पिता को अपना पिता स्वीकार किया। परम पिता इदम इदम ईशावास्मिदम मित्तम, ईशावास्मिदम सर्वम। ये सब किसकी संतान है? मैं उसका संतान हूँ। ये प्रहलाद कहता, अपने पिता को पिता नहीं माना। प्रहलाद का कहना था आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे ईश्वर हैं, आप संसार के ईश्वर नहीं हैं। और हिरण्यकश्यप का कहना था कि मैं तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत, मैं पाताल नाथ पातालाद ब्रह्मलोकांतम, मैं अखिल ब्रह्मांड का पिता हूँ। लेकिन यही बात प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। पुत्र के लिए माता पिता साक्षात ईश्वर हैं। पितेव सर्वलोकानां या करोति सदा हितम, मातेव लालनम चैव परमेशम।
लेकिन जब हिरण्यकश्यप ने कहा मैं संसार का पिता हूं, तब प्रहलाद ने विरोध किया कि आप सर्वेश्वर नहीं है, आप अखिलेश्वर नहीं है, आप हमारे ईश्वर हैं। ये अंतर रहा। तो यही प्रकृति है। बड़े बड़े धर्मात्मा कुसंगत में पढ़कर उनका प्रभाव पड़ता, और महाराज बड़े बड़े ऐसे हैं कुसंगत में रहते हुए भी उनके ऊपर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका एक ही कारण है, यदि आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म सद्व्यवहार के रूप में व्यवस्थित हैं, धर्म के रूप में आचरित रहे हैं, तो आपके ऊपर समाज की कुरीतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, पड़ेगा। सिद्धांत कहता है कि पड़ेगा। हाँ, संभालिए व्यास जी, वो खाना पलटो, वो कहीं चिंता ना करो, आप केवल इसको संभालिए। यंत्र संभालो, मंत्र के लिए परशुराम जी हैं। संगत ही गुण उपजे, संगत संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। पास फास अरुणी से एक ही भावों बिका। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो कैसे किया मैं बता रहा हूं। ये सगुण क्षीरा, दूध और पानी को मिला करके संसार में प्रेषित किया। सगुण क्षीर अवगुण जलता, एक और पानी है और एक और दूध है, लेकिन ब्रह्मा जी ने दोनों को मिला दिया। किया क्या? ये मिलाई रचई पर पंच विधाता, रचना कर दी। और ये जीव क्या है? माया ईसन आप कहूं जान कही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जीव और शिव, जीव क्या है? जीव माया की प्रेरणा से चलता है और परमात्मा स्वयं माया को प्रेरित करते हैं। एक परमात्मा माया को प्रेरित करते हैं और एक जीव जो माया की प्रेरणा से चलता है। एक हमारा संचालक है और जो हमारा संचालक है उसका भी संचालक कोई दूसरा ही। प्रभाव संगत का है, संगत का। संगत हुई, वाल्मीकि जी रत्नाकर बन गए, और जब संगत अच्छी हुई उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भे ब्रह्म समान। नारद जी की संगति हुई तो क्या हुआ? ये वाल्मीकि भे ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। ये किसका प्रभाव है? संगति का। और रत्नाकर हुए तो किसका प्रभाव है? रत्नाकर हुए तो संगति का प्रभाव, और ब्रह्म के समान हुए तो भी सुसंग और कुसंग होई कुबस्तु सुबस्तु जग पाई कुयोग सुयोग। अच्छी वस्तु बुरी हो जाएगी, अच्छी वस्तु बुरी हो जाएगी, और बुरी वस्तु अच्छी हो जाएगी। कैसे कैसे हो जाएगी? पारस परस खुदात सुहाई। पारस मणि का स्पर्श हो जाएगा तो लोहा भी सोना। ये क्या है? संगत। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। आ गए। सठ माने अज्ञानी, यही वाला। मूर्ख हृदय नची
जिमि गुरु मिलई बिरंची सम। अब देखो वो भी संगति है, घर में लड़ाई हुई, गला जा रही गंगा यमुना में डूबने, अब वो ज्ञानी पीछे पीछे जा रहा, वो जान रहा है इसे तैरना नहीं आता। संगति है लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो रोक रहा नदी में न कूदो डूब जाओगे, वो नहीं माना, कला अब और आगे नहीं जाना, वो और जा रहा। वहां पर उसकी संगति का प्रभाव उस पर क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है। भूमि गिरा भाधावर पानी, जिम जीवई माया लिपटानी। और इसी संसार में एक जीव और भी जन्म लेता, उसके ऊपर कोई भी संसार की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो संसार का त्याग करने के लिए महाराज आगे बढ़ गया। कौन? महात्मा सुखदेव जी भी तो संसार में पैदा हुए। पिता व्यास जी पीछे से चिल्ला रहे, भो पुत्र छलम तिष्ठ, अरे बेटे एक क्षण के लिए रुक जाओ। और पुत्र कहता, अयम अच्छा स्वतम दुख खा ले। अरे पिताजी ये दुख का घर है, ये संसार स्थायी नहीं है, एक दिन ये संसार बदल जाएगा, परिवर्तनशील है, हमें इस दुख के बंधन में न बांधो। उसके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? संगत का असर पड़ा। महात्मा सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, सुखदेव जी। तो सुखदेव जी संसार को छोड़ करके जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक क्षण संसार की बात नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे? ये संगत का प्रभाव है। नारद जी की संगति हो गई, और जब नारद जी की संगति हुई तो नारद जी ने उनसे कह दिया कि संसार में कुछ नहीं है, अगर संसार में रहोगे तो मर जाओगे, और अगर संसार को छोड़कर परमात्मा की शरण में जाओगे तो क्या है? संगत। ये 50 पुष्प मुद्राएं हमारे परशुराम और लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर नरेश सोनी इटालिया वालों की तरफ से प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। वैराग राग रस को, वैराग के राग के रस का पान करो। इटालिया दो इटालिया है, कौन सा? बाजा की राजा? तो इटालिया बाजा। बाजा कई बार ये पवित्र धरती है, और जब आप जैसे ज्ञानी लोग मिल जाते हैं और ऐसा बालक सदाचारी मिल जाए, यही सदाचार है। लक्ष्मण आखिर परशुराम के सामने इतना क्यों उग्र हो रहा है? या तो अपने होंगे और या विरोधी होगा, और जो विरोधी होते वो महाराज आपको बचाने के लिए प्रयास नहीं करते, अपितु आग में झोंकने का कार्य करते हैं। और हम धनुष तोड़ने वाले को दंड देने की बात कर रहे हैं, और लक्ष्मण दंड देने नहीं दे रहा है। इससे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि लक्ष्मण परशुराम का अनुगामी है, लक्ष्मण परशुराम का हितैषी है। कहीं हमारे भगवान के द्वारा इस सुगठित, सुव्यवस्थित, सुसंस्कारित प्रेक्षागार में हमारे भगवान के द्वारा कोई अनुचित व्यवहार न होने पावे। हमारा तो भाव यही आ रहा है, लक्ष्मण हमारा अनुगम्य है। देखिए महाराज, दंड ब्रह्मा जी भी दंड देते हैं, लेकिन कब देते हैं और कैसे देते हैं तो इसका चिंतन करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी जीव को दंड देते हैं तो कैसे दंड देते हैं? ये शुभ और अशुभ, विचारी शुभ और अशुभ। पहले शुभ और अशुभ इसके विषय में देखा जाएगा, और इसके बाद फल विचारी ईश्वर फल देंगे, लेकिन कर्म को देखेंगे कि ये कर्म अच्छा है या बुरा है। अगर कर्म अच्छा है तो फल अच्छा होगा, कर्म बुरा है तो फल बुरा होगा।
ब्रह्मवाणी कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम जो जस करई सो तस फल। कहते हैं सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, कल की कहने से कल नहीं मिलता, लगाते पेड़ जो चौराहे पर उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। जो जस करी सो तस फल, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो। अब जिसने धनुष तोड़ा है उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? बोलिए, बोलो सोनी। अब देखो तुम कहीं चले लड़का। अच्छा हमला दिखाओ तुम बढ़ाओ। ये सदैव ध्यान रखना, सिंह जब पीछे 3 कदम हटता, सिंह जब 3 कदम पीछे हटता है तो ये न जान लेना कि सिंह आक्रमण की मुद्रा में नहीं है। जब वो पीछे हटने लगे तो जान लेना कि अब सिंह आक्रमण की मुद्रा में। अब इसका प्रयोग यहां लगाओ। लक्ष्मण कहता जो जैसा कर्म करता उसको वैसा फल मिले, चाहे जितना आप अधर्म का कार्य करें, जब तक आपका अन्न व्यवस्थित नहीं होगा, जब तक आपका भोजन पवित्र नहीं होगा, तब तक आपका कर्म पवित्र होने वाला नहीं है। और जब भोजन आपका अपवित्र है, अपावन है, तो आपसे पितर सदैव अप्रसन्न रहते हैं। तो अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मण ने पूर्व में एक उपाय बताया था कि जो अपने कर्मों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करता है, पितर उससे प्रसन्न हो जाते हैं। क्या बात है सुरेश? क्या बात है सुरेश कटकल? आ जाओ बेटा। ये देखिए धरती के संपद यश न हर्षो विपद न विषादो रणे न भीतम तम भुवन प्रेतलिकम जननी जनेक सुतम बिरलम। तो महाराज आप लोग करें क्या? अगर पितर प्रसन्न रखना चाहते हो सोनी तो एक बढ़िया उपाय दिए दे रहे हैं। सावन या भाद्रपद में, सावन का महीना हो या भादों का महीना हो, सफेद चावल जिसमें नमक न मिला हो, उबला हुआ, उसमें गुड़, उसी में हरे मूंग की दाल बिना छिलके की, पका हुआ केला, और महाराज 5 दिन आप गाय को शुक्रवार के दिन उसे भोजन करावें, आपके पितर प्रसन्न होंगे और लक्ष्मी जी सदैव आपकी दासी बन जाएगी। ये अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने की विधा है। समस्त देव हमारे गाय में निवास करते हैं, समस्त ऋषिगणी हमारे पवित्र माँ गौ के शरीर में निवास करते हैं। इस संसार में जितने तीर्थ हैं वो हमारी गैया के शरीर में निवास करते हैं। क्यों ना हम सभी सनातनी अपनी गौ की रक्षा करें। और जब तक इस समाज में गाय ब्राह्मण सुरक्षित हैं, ससम्मानित हैं, सुव्यवस्थित हैं, सुगठित हैं, सुसंस्कारित हैं, तब तक महाराज इस अखंड भारत का कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं है। देखिए अगर पितर असंतुष्ट है तो केवल गाय से काम नहीं चलेगा। लक्ष्मी आपके घर में नहीं है तो आप चावल कहां से लाओगे? पका हुआ केला कहां से लाओगे? अब चूंकि पितर प्रसन्न नहीं है तो लक्ष्मी नहीं होगी, और लक्ष्मी नहीं है तो केला भी नहीं है, दाल भी नहीं है और चावल भी। अब कैसे उपाय बनेगा? भाई लक्ष्मी जी है ही नहीं तो चावल भगवान भी नहीं है। तब लक्ष्मी ही जी नहीं है तो चावल कहां से आएगा? लक्ष्मी जी नहीं है तो केला कहां से आएगा? लक्ष्मी जी नहीं है तो दाल कहां से आएगी? उसके लिए फिर एक उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ, जिसको पितृदोष लगाओ,
पितर असंतुष्ट हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ वो स्वयं करे या किसी ब्राह्मण से करवावे। अगर इतना वो करवा पा रहा है तो पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। और निरंतर अगर वो श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ कर रहा है तो लक्ष्मी जी उसकी सेवा में निरंतर तत्पर रहेंगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, ये महापुराण श्रीमद्, देखिए श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये श्रीमद् क्या है? परमात्मा का वांग्मय स्वरूप जो होता है, परमात्मा की वाणी जिसमें होती है उसे श्रीमद् कहा जाता है। और परमात्मा का कथानक जिसमें होता है वो पुराण बन जाता है। पुराण इतिहास, जो इतिहास धर्म से जुड़ करके प्रेषित है वो हमारा पुराण है। इतिहास ही पुराण बनता है, लेकिन प्रत्येक इतिहास को पुराण नहीं कहा जाता। बहुत से इतिहास की कथाएं हैं लेकिन वो पुराणों में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इतिहास धर्म से जुड़ करके प्रयोग किया जाए वो इतिहास पुराणों की गणना में आ जाता है। और यही कार्य आज राजा जनक ने किया। राजा जनक ने धनुष को तोड़वाया और जब धनुष को तोड़वाया तो ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसा देह असीसा। ब्रह्मादि देवता ये क्या करे? ये आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। देवता प्रशंसा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं, देवता प्रशंसा करें, ब्रह्मा जी प्रशंसा करें, लेकिन परशुराम जी को छोड़ करके सारे मुनि भी प्रशंसा कर रहे हैं। सिद्ध मुनि सा, जो सिद्ध मुनि है, हम खड़िया पलटन की बात नहीं करते। क्या परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा नहीं की? कहा की? सो बिलगाओ तिहाई समाजा नद मारे चाहिए सब राजा। लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाला समाज से हटा, उठा? नहीं उठा। एक भाव पूरी समाज चाहती है कि धनुष तोड़ने वाले को दंड न मिले। परशुराम चाहे जितना बड़ा कठोर निर्णय ले लें, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का जहां तक हमारा प्रयास होगा हम उसके प्राण बचाने के लिए आतुर रहेंगे। और वही स्थिति मिथिला की है। अरे जितने प्रतियोगिता जीती है तो वो योद्धा सामने आवे, क्यों नहीं आ रहा? मिथिला में धनुष तोड़ने वाले को सबने जाना, सबने देखा, तो क्या परशुराम को जानने का अधिकार नहीं है? बोलिए आप। जानने का अधिकार है, लेकिन ये कह दिया जाए कि धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ दे। धनुष तोड़ने वाला समाज को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला सामाजिक है, और जो सामाजिक होता है वो समाज के लिए उठता है, समाज के लिए बैठता है, समाज के लिए बोलता है, समाज के लिए चलता है। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो क्यों तोड़ा है? समाज के लिए। किसके लिए? अब वो समाज को छोड़ेगा क्या? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को देखे, इन लोगों ने देखा कि नहीं देखा? देख लोग सब भये सुखारे। आपने भी देखा, आपने भी देखा। एक क्षण को, एक क्षण को, तुमने धनुष तोड़ने वाले को देखा? बोलो। सबने देखा और सबने आरती उतारी। ये कराई आरती, अगर देखा नहीं तो आरती का परशुराम जी की उतारी है। क्यों? देखा
जाना और इसके बाद करई आरती पुर नर नारी और देही निछावर विद्य विसारी। आरती कर रहे हैं और निछावर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखा और जाना। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि हम क्या नहीं देख सकते? आपने देखा, लेकिन किसी किसी की आंखों में मोतिया भी तो होता है। क्यों भाई? बहुत से लोग हैं कि लोग सामने खड़े लेकिन नहीं देख पा रहे। तो खड़े होने वाले का दोष है क्या? ना, देखने वाले का दोष। अच्छा प्यार जी, वो नहीं देख पा रहा। जब आपके सामने आया, और जब आपके सामने आया तो स्थिति क्या हुई? ये रामाई चिताई रहे थक लोचन रूप अपार मार मद। आपने देखने का मन बनाया और देखना शुरू किया तो परशुराम जी की आंखों ने काम करना बंद कर दिया। और जब आंखें काम नहीं कर रही तो कैसे देखोगे बाबा? इतनी आंखें हैं। रामई चितई रहे थकी रूप अपार। ये बात किसने कही? कुछ कह रहे हैं, देखो सुरेश कुछ कह रहे हैं। तो अब इधर देखो, तो राम जी का जो रूप है वो अपार है। एक बात बताएं, बहुत अच्छी बात आपने कही सुरेश जी। जानकी कुंड जाने वाले की वाह नेत्र तो खुले जाते हैं, आंतरिक नेत्र भी खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकी कुंड में क्या है? जानकी कुंड में क्या है? वाह नेत्र चिकित्सालय, नेत्रों की व्यवस्था, और आंतरिक नेत्र भी खुल जाते हैं। कैसे? कामादगिरी भे राम प्रसादा और अब लोकत अपहरत विषादा। कामद चित्रकूट में रम रहे रही मन अवध नरेश और जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। खुलई जो उभय नयन उरकारी। नेत्र तो खुल ही जाते हैं, उरकारी हृदय के कपाट भी। यहाँ के नेत्र तो खुले जाएंगे और यहाँ के नेत्र भी जानकी कुंड नहीं जाएंगे। राम कथा मंदाकिनी ये वाला स्वर नहीं है। चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। तो महाराज क्या इस पवित्र मंदाकिनी नदी में क्या सभी भक्तों को स्नान करने का अधिकार है? उत्तर मिला नहीं। चित्रकूट चित चारु, चित्त माने मन, चारु माने सुंदर। जिसका मन सुंदर होगा वही इस राम कथा रूपी मंदाकिनी नदी में स्नान करने के योग्य होगा। राम कथा के तेई अधिकारी। क्या सबको राम कथा सुनने का अधिकार है? ना। जिन्होंने संतों के दर्शन किए हैं, सत्संग में जिसने अपना समय समर्पित किया है, उसी को इस मंदाकिनी नदी में स्नान करने का अधिकार। सबको मिलेगा, सबको। लक्ष्मण खड़ा है, परशुराम थोड़ी खड़े, सबको मिलेगा। क्यों? क्योंकि राम जी की कथा ही एक ऐसी कथा है कि जड़ मोहई, जो जड़ होते हैं, जिन्हें सत्संगत प्यारी नहीं है, वो मोहित हो जाते हैं। और बुद्ध हो ही सुखारे, जो बुद्धिमान जीव है वो सुखी हो जाते हैं। तो राम कथा सुनना चाहिए। राम कथा सुनने का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है। और कैसे अधिकारी है? राम जी की कथा सुनने का कैसे अधिकारी है? तुलसी जिनके मुखन थे
तुलसी जिनके मुखन थे धोखे उनके सतराम। धोखे में भी अगर राम निकल गया तो तिनके पग की पग करी मेरे तन को पग तरी। अगर धोखे से राम नाम निकल गया तो काम हो गया। ताड़का पापिन थी कि धर्मात्मा थी? पापिन थी, लेकिन राम जी का बाण मिल गया तो एक ही बाण प्राण हरि लीन और दीन जानते ही निज पद। अरे राम सुकृत सुता की सहित सेनो विधि कीनो विवाह की। राम जी का नाम मिल गया, राम जी की कथा मिल गई। देखिए 4 चीजें हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। अगर आपको नाम मिल गया तो आप पवित्र हैं, रूप देख लिया तो भी आप पवित्र हैं, लीला देख ली। रामलीला क्यों कराई जाती है सुरेश? रामलीला कराने का यही एक उद्देश्य है। ये बहुत से लोग राम का नाम नहीं ले सकते हैं, तो नाम अगर नहीं ले सकते हैं तो भगवान का रूप तो देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना नाम ले सकते हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता है, तो उन्हें लीला सुनाई जाती है। लीला सुनाई जाती है, नाम और रूप और लीला बहुत से लोगों को सुनाई भी नहीं देता है। तब क्या करोगे? तो उनके गांव में फिर लीला कराई जाती है। क्यों? क्योंकि नाम, रूप, लीला और धाम। नाम नहीं मिलेगा, रूप नहीं मिलेगा, लीला नहीं सुनने को मिलेगी, लेकिन जब आपके गांव में लीला होगी तो आपका गांव मिथिला धाम बन जाएगा। और जब धाम बन जाएगा तो अपने आप मिथिला वासी हो जाओगे। और जब मिथिला वासी हो जाओगे तो आप भगवान के प्यारे भी। तो ये 4 चीजें, नाम, रूप, लीला और धाम, ये हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए इसकी परंपरा डाली कि अगर कोई व्यक्ति पाप से ग्रसित है तो उसका जीवन पाप से मुक्त हो सके। बोलो महाराज। तो ये धनुष का भी मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया। और मोक्ष करने वाला है कौन? अब बहुत जल्दी तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। धर्म विरति योग ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो ज्ञान होगा वही मोक्ष देने का अधिकारी होता है। जी। प्रकर्षणेन नयेत इति प्रणवः। जो प्रणव को भजता है, ओंकार को भजता है, उसे भी महाराज मुक्ति मिलती। अब तो पवित्र महीना सावन का चल रहा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभुम व्यापकम ब्रह्म, वही व्यापक है। अब ये आपका देखने का अपना अपना भाव है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं। देखिए आपने कहा कि जो ज्ञान है वही मोक्ष दे सकता है। जो ज्ञान का स्वरूप है वही मोक्ष दे सकता है। और ज्ञान का स्वरूप क्या महाराज? जानकी का वर ज्ञान का स्वरूप है। ये ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सीता का वर है, जो सीता का पति है, जो धनुष तोड़ने वाला है, वो अखंड ज्ञानी है। खंड ज्ञानी नहीं, अखंड ज्ञानी है। और जो अखंड ज्ञानी है उसने धनुष को मोक्ष दे दिया। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी? सायुज, सालिल,
सामीप एक छोड़ रहा हूं, शाहरुख बहुत सुंदर। देखिए माना कि बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापा में उतना दबाव जितनी एक। अब कह रहा है जो सीता का पति वो अखंड है, तो ब्याज जी अम्मा जाने बिनु ना होई परितीति, बिनु परितीत होई नहीं प्रीति। भगत दिलाई जिमी खगेश जले जब हम उसे जान लेंगे तो फिर सौमित्र तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं देखिए महाराज, साथ कर लूंगा। फरसा घुमाने से नहीं उसको जान पाओगे, फरसा घुमाने से थोड़ी जान पाओगे। कैसे जानोगे? तो सोई जाने, वही वाला। ये सोई जाने जही देव जनाई, और जाना तुम्हें कोई जाई। सोई जाने वही जानेगा जिसको राम जी जनाएंगे, और जिसको राम जी जनाएंगे वो जानेगा तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन हो। क्या बात है? तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगति उर चंदन। वही जानेगा जिस पर राम जी की कृपा होगी, और राम कृपा नहीं होगी तो जानकारी भी। कभी कहते हैं जहां अभिराम सीताराम गुण गाया नहीं जाता, जहां अभिराम सीताराम गुण गाया नहीं जाता, वहां सुख शांति का साधन कभी पाया नहीं जाता। पड़ेगा भोगना अपने कर्मों का फल आपको। ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। हाँ, ये 50 पुष्प मुद्राएं फिर से वही नरेश सोनी इटालिया बाजा वालों की तरफ से। देखिए बूंदे तो आ रही हैं, लेकिन बड़ी देर में। सुंदर परशुराम लक्ष्मण संवाद। धनादि धर्म तथा सुखम, सोनी जी दान होना चाहिए। और चूंकि ये क्षेत्र जो है ये धार्मिक लोगों का क्षेत्र है, यहाँ धर्म पैदा होता है, इस क्षेत्र में धर्म पैदा होता है। एक बात बता दें, अगर कुएं से जल न निकाला जाए तो क्या कुएं का जल और बढ़ जाएगा क्या? ये 20 पुष्प मुद्राएं हरि सिंह देवरा वालों की तरफ से प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अगर कुएं से जल नहीं निकाला जाएगा तो क्या कुएं का जल ऊपर तक बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। सोनी जी अच्छा, अगर निकालते रहोगे तो क्या कुएं का जल खाली हो जाएगा? नहीं होगा। अगर नहीं निकालोगे तो कुएं का जल ऊपर तक नहीं भरेगा, और निकालते रहोगे तो खाली नहीं होगा। फिर निकाला क्यों जाता है? निकाला इसलिए जाता है कि कुएं का जल साफ स्वच्छ बना रहे, और अगर नहीं निकालोगे तो कुएं का जल गंदा। कुछ ना कुछ भगवान की लीला में अंश दान करना चाहिए। और हमारे जनक जी महाराज आ गए, अब तो जरूरी है। वर्तमान की धरती के हमारे जनक जी, और हमें कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ जनक अभिनेता, हमारी रामलीला जगत के धरोहर, वर्तमान में इनसे अच्छा कोई जनक अभिनेता नहीं है। और ये सब आप लोग जानते भी होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा सो कहा जहां जान वही पाएगा जिसको राम जी जनाएंगे, और राम जी नहीं जनाएंगे तो परशुराम जी चाहे फरसा चलाएंगे, लेकिन फिर भी जान सो जानब सतसंग प्रभाव
सत्संग प्रभाव। आप सत्संग के माध्यम से उस अव्यक्त अगोचर अजन्मा द्वैत को जान लेंगे। ये सत्संग का महत्व है महाराज। संसार में तप भी सत्संग के पीछे है। देखिए महाराज, मैंने सत्संग की चर्चा बहुत पहले की थी। सत्संग की चर्चा, सत्संग माने संत का संग, अच्छा संग। अच्छा सत्संग बोले, सत्संग से जानोगे सत्संग कैसे मिलेगा? बिना राम कृपा के मिलेगा क्या? सत्संग भी बिना राम कृपा के नहीं मिलेगा। या बिना सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं है, और बिना राम कृपा के सत्संग भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग प्यासी, कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं। कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा आचार्य और वेद करते हैं। कुछ मानवता पर भेद करते हैं, कुछ लोग मानवता पर भी भेद करते हैं, और जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ लोग बलियारी सोनी, ये तो कलयुग का साक्षात दृष्टा। ये सब लीलाएं तो कलयुग के प्रथम चरण में ही दिखाई देंगे। ये चतुर्युग में होती हैं। क्यों? चारों युगों में होती हैं। चारों, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। तो बेटा जब ये हर युग में होता है। तो जब तुमने इतना जान लिया कि ऐसा भी होता है, तो धनुष तोड़ने वाले को और हमें तुम दिखा दो अच्छे राजा। ये बताओ सत्संग कैसे मिलेगा? पुण्य बिनु मिलई न संता, सत्संगति संसति करी अनंता। जब ये भक्त धर्म करेंगे, परमार्थ करेंगे, पुण्य अर्जित करेंगे, तो इन्हें संत की कृपा होगी। और संत की अगर कृपा हो गई, संत के दर्शन हो गए, तो महाराज इन्हें उस अखंड ब्रह्मानंद की आनंद की अनुभूति का अनुभव इन्हें प्राप्त होगा। हमारा ऐसा मानना है। देखिए संत मिलेंगे, लेकिन संत कब मिलेंगे? राम कृपा जब होगी। पुण्य कब होगा? जब परमात्मा अति हरि कृपा जाई पर होई, तो पाव ते यह मार्ग सोई। वही व्यक्ति इस मार्ग में आता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। संत उसी के को मिलते हैं। किसको मिलते हैं महाराज? ये संत संत विशुद्ध मिले परते ही कई, राम कृपा करी चितवत जे बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक संत भी मिलने वाले। तो राम जी की कृपा नहीं होगी तो चाहे जितना प्रयास करो, कोई भी खेल बनने वाला नहीं। अब इन्होंने कहा कि पुण्य पूंजी, ये पुण्यों की पूंजी कहाँ मिलेगी बाबा बुढ़ऊ? ये पुण्यों की पूंजी कहाँ मिलेगी? जहाँ कामदानाथ है, कामदगिरी कहलात, जो कामदगिरी जात है, सबका मद गिर जाए। अब ये पुण्यों की पूंजी मिलेगा कहाँ? चित्रकूट की बिहक मृग वेल पिटप त्रन जात, पुण्य पुंज सब धन्य से
कहानी देव दिन रात। चित्रकूट नहीं, चाहे तुम लंका चले जाओ, जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक कोई खेल बनने वाला नहीं है। आपने कहा कि कामद गिर जाओ, सबका मत गिर जाता है, जे कामद गिर। और कामद गिर क्या है? ये कामद गिरी भे राम प्रसादा, अब लोकत अपहरत विषादा। कामद गिर क्या है? राम जी की कृपा का प्रसाद, वही कामदगिरी है। वो अगर राम जी की कृपा नहीं है तो कामदगिरी का भी कोई प्रभाव नहीं है। पुनीत पुराण बखानी और त्रिप्रिया निज तप बल आनी। बोलिए, इसमें राम की कृपा है राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा क्या है? ये सुर सरी सर सही तीन कर कन्या, सुरसरी सरसई गंगा सरस्वती और दिनकर कन्या माने सूर्यपुत्री यमुना। ये सुरसरी सरसई तीन कर कन्या और मेकल सुता गोदावरी धन्या। क्यों? ये सब सर सिंधु नदी नाद नाना और मंदाकिनी कर करई बखान। ये बखाने क्यों कर रहे हैं? धन्य नदी तू राम नहाए और जिनकी कृपा परस रज पाए। नदी भी धन्य हो गई कब? जब राम नहाए, और जब तक राम नहीं नहाए तब तक गोदावरी को आप भी जान नहीं। धन्य भूमि, तुमने राम को जान लिया। और क्या? ये धन्य भूमि बन पथ पहाड़ा और जहाँ जाना पाव तुम धारा। धन्य भूमि, धरती धन्य है जहाँ राम जी के चरण पड़ गए। वन, वो जंगल धन्य है जहाँ राम जी के चरण पड़ गए। पंथ, वो रास्ता धन्य है जिस रास्ता में राम जी के चरण पड़ गए। पहाड़, पहाड़ धन्य है जिस पहाड़ में राम जी के चरण पड़ गए। क्यों? जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही और कई समान अमरावती नहीं। राम जी की कृपा है, और राम जी की कृपा नहीं होगी तो कोई खेल बनने वाला नहीं है। तो फिर बेटा धनुष किसने तोड़ा? धनुष किसने तोड़ा? राम की कृपा से धनुष का खंडन हुआ। किसने तोड़ा? जिसके ऊपर राम की कृपा नहीं, ब्राह्मणों की कृपा नहीं। तुमने कहा राम की कृपा से धनुष टूट गया। हाँ, राम जी। तो राम जी ने कृपा किस योद्धा पर कर दी कि तुम जाओ धनुष को तोड़ो? अब ये गर्त में, अभी भविष्य के गर्त में देखिए, राम जी की कृपा धनुष पर है तो धनुष तर गया। अब देखो, तुम्ही ने कहा है कि राम की कृपा से धनुष टूट गया। तो राम ने जिस राजा पर कृपा जो कह रहे हैं उसी ने धनुष तोड़ दिया। तो आखिर राम ने किस राजा पर कृपा कर? राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। छुअत टूट रघुपति मुनि बिन काज करिए कतरो। माने राम के छूते ही धनुष टूट गया। लेते राम जी ने धनुष को छुआ तो धनुष टूट गया, और लक्ष्मण ने परशुराम को छू लिया तो परशुराम नहीं। लेते चढ़ावत खैजर गाढ़े और काहू न लखा। लेते चढ़ावत खैजर गाढ़े और काहू न। जय महाराज, फिर ये कैसे स्थिति बन गई? हम तुम्हारी बात माने ले रहे कि राम नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे? लेथ चाहवत खैचत
मैंने कहा छुअत टूट, धनुष छूते ही टूटा है। कैसे? राम जी ने धनुष को लिया, चढ़ाया और खींचना प्रारंभ किया। किसको खींचा? प्रत्यंचा को। और जब प्रत्यंचा को खींचा तो अटनी और सुआ ये दोनों छू गए, तो ये छुअत और ये टूट। रघुपति ही ना। एक और भाव, तात्विक दर्शन। अभी रुको जरा, अभी रुको, आओ। तात्विक दर्शन। राम जी ने धनुष के साथ से लिया, धनुष के साथ में लिया जाता बाएं हाथ, धनुष बाएं हाथ में लिया गया और प्रत्यंचा दाहिने हाथ में ली गई। खींचा किसको? प्रत्यंचा को। तो टूटना किसको चाहिए? जिसकी खिंचाई हो रही टूटना उसी को चाहिए। लेकिन प्रत्यंचा लचीली है और धनुष कठोर है। भगवान के सामने जो लचीला हो जाता है उसका बचाव हो जाता है, वो जो कठोर हो जाता है वो प्रत्यंचा को खींचा। और जब प्रत्यंचा को खींचा तो धनुष को ऐसे पकड़ा। कैसे? धनुष भगवान से दूर हो गया, धनुष भगवान से दूर हो गया और प्रत्यंचा भगवान के पास आ गई। प्रत्यंचा भगवान के हृदय से छू गई तो ये छुआ था और ये टूटे। रघुपति ही न दोसु। और आगे एक तात्विक चिंतन और व्यास, एक चिंतन और। राम जी ने धनुष को किस हाथ से लिया? बाएं हाथ से लिया। और प्रत्यंचा को किस हाथ से लिया? दाएं हाथ से लिया। जो भगवान के बाम हो जाते हैं जीवन संग्राम में उन्हें टूटना पड़ता है, और जिनके भगवान दाहिने हो जाए वो बच जाते हैं। इसी कारण से ये छुअत टूटे। रघुपति ही न। अब जिस योद्धा ने क्या खींचा? प्रत्यंचा को खींचा। प्रत्यंचा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? अब देखो हमारा हाथ कहाँ है? प्रत्यंचा के बीचों बीच में है। तो प्रत्यंचा को बीचों बीच में जब योद्धा अपनी ओर खींचते हैं तो प्रत्यंचा के मध्य भाग का क्या नाम है? प्रत्यंचा ना। योद्धा मौरवी को अपनी ओर खींचना है। प्रत्यंचा के मध्य भाग का नाम है मौरवी। जब खींचा जाएगा तो प्रत्यंचा कहाँ जाएगी? अब स्थिति देख लो। लक्ष्मण ने कहा क्या गलत कहा है? क्या तुमने कहा प्रत्यंचा खींची? समय क्यों बर्बाद करो? ये क्या? अच्छा ये बताओ। रुको, तुम्हारे जैसे तमाम आए और तमाम चले गए, इसको कहते क्या है? क्या कहा? तुम्हारे जैसे तमाम आए तमाम चले गए। केवल धरती पर युगे से देता खे भगवान हरि। जब जगनी सुतो जातो रामो नाम महाबला यमाहुर वासुदेवांशम है हा वंश कुलांतकम। हरि हरि हरि। परशुराम क्या है? परशुराम जी ने कहा कि भगवान परशुराम हरि क्या है? क्या है? हरि है। तुम्हारे जैसे तमाम हरि हमारे सामने आया नहीं करी गए। कैसे? कैसे? ये शंभु विरंच विष्णु भगवान। हरि माने कौन? विष्णु। शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजय जासु अंशते नाना। ये जग पे खन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे। तो वो विधाता को नचाते हैं, वो विष्णु जी को नचाते हैं, वो शंकर जी को नचाते हैं, और लक्ष्मण परशुराम को नचा रहा है। कहो बाबा कैसी रही? यही विधि होई नाथ मोरा और करऊं सुबेद दास मैं। तो जपहु जाई शंकर सत नाम और होई तुरंत हृदय विश्राम। शंकर जी के सतनाम का जाप। और सतनाम क्या है? शंकरम सदृशम। स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज
शंकरम सदृशम भजनम यस्याम सा शिव भजनम। शंकर जी का भजन क्या है? शंकर जी का भजन क्या है? शंकर जी का भजन, शंकर जी क्या करते हैं? ये करी प्रणाम राम हरसी सुधा सम गिरा उचारी। ये तुम पुनि राम नाम दीन राती असादर जपऊ अनंग अराती। राम के नाम का गुणानुवाद करो बाबा, सुधर जाएगी। मोरे हृदय पल में कल्पना ओ यहाँ करूं मैं शंभु थापना। जे रामेश्वर दर्शन करी है ओते तनु जे रामेश्वर दर्शन करी है ओते तनु तजी ममलोक सिधारी है। जे सिधारी यहाँ नहीं मान सकी। जे रामेश्वर दर्शन क्यों और एक गुप्त मत सबई कहो कर जो और शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर जी का भजन क्या है? अब सभी भक्त जोरदार ताली लक्ष्मण के लिए, जरा इसके उत्साह के लिए बजामे, क्योंकि इसने एक सूत्र दिया, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। अर्थात भगवान शंकर की कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। भाई वास्तव में बड़ा आनंद मिल रहा है आप दोनों से। मैं नहीं कभी ऐसा सोचता था, लेकिन ये आनंद तुम्हारे हमें से हुई महाराज। वास्तव में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। जितने भी श्रोता बैठे हैं सबको भी आनंद आ रहा है। आप जैसे विद्युत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसी पर भाई हमारे हरि सिंह राजपूत बेवदा आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में समर्पण है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। और शंकर जी का भजन क्या है? शंकर जी का भजन क्या है? ये राम ही सुमेरी राम ही और संतत जपिया। संतत माने निरंतर, ये संतत जपिया राम गुण ग्राम। वो राम है कैसा? ऊर्जा के साथ तीनों पग चलई चुनई दिनु काला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर बिन करम करई विधि लाला। ये अज अनपात अकाम अभोगी। जो अज है, अनबद्ध है, अकाम है, अभोगी है। किसके लिए आता है? भक्तों के लिए आता है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल करत चरित्र धरि मनुज तन सुनत मिटत जगजाल। राम जी आते हैं, अपने काफी ने पग चलाई सुने बिन काना। जनक जी महाराज बिन पग चलाई। बढ़िया। कौन चलता है? शंकर बाबा चलते हैं क्या? एक तो राम जी चलते हैं, राम जी चलते हैं। यहाँ वहाँ बालखंड में माता ने प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके बालक को लेकर के भगवान के मंदिर में गई। पर पूजा की सामग्री कम पड़ गई तो बालक को मंदिर में छोड़ा और माता रसोई घर में आ गई। तो रसोई घर में देखा कि वही बालक जो मंदिर में था वही बालक रसोई घर में आ गया। फिर रसोई घर से माता पूजा कर गई तो वही बालक जो रसोई में था वही बालक यहाँ वहाँ बालक देखा मति भ्रम मोर किया न सेखा कि मेरी मति का भ्रम है कि और कोई बालक है। तो ज्ञानियों ने कहा ये बिन पग चलाई
ये बिना पैरों के चलते हैं, जहां देखोगे वहां मिलेंगे। माता को संदेह हो गया, और जब माता को संदेह हुआ तो दिखरावा मातई प्रभु, दिखरावा मातई प्रभु अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम पथिला जय कोटि कोटि ब्रह्मा। कितनी बढ़िया सुने भी कहना। राम की प्रशस्त पत्रिका के माध्यम से आज इस बालक ने अपने हृदय की उद्गार इस प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में इस परीक्षागार में उद्गलित किए। देखिए आपने जो प्रसंग दिया है वास्तव में, यद्यपि लक्ष्मण कभी प्रशंसा परशुराम जी की नहीं करते। जी जी बिल्कुल सत्य है। इस शरीर से तो आपने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंद्री आदि आदि। हाँ हाँ बिल्कुल। असल में सोनी जी हम लेकिन आज का जो इन्होंने प्रसंग दिया, जो विषय वस्तु बना करके खड़ी की, वास्तव में हमें भी अच्छी लग रही है। जी, जी, और जनमानस के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं स्वरूप इसके लिए मैं मुक्तकंठ से कहता हूँ। देखिए बिन पग चले ये गाली प्रायः सुनी जाती है। सुनो बेटे, तुम तो बहुत बड़े बड़ाई के पात्र हो। काश अगर आज तुम ना होते यहाँ पर तो हमारा मूल्यांकन ही क्या होता। क्या बात है, बिल्कुल सत्य है। एक बालक को यहाँ के बच्चों ने बड़ा चाहा, लेकिन वो बालक के मस्तिष्क में पता नहीं क्या चाह गया। अब ये गलत अनुचित व्यवहार है। जी जी। फिर दूसरे का सहारा लिया गया, उसने भी नकार दिया। तो धन्य है वो बलिहारी मैया, संपद यश ना हर्षो विपद न विषादो, रणे न भीतम तम भुवन तिलकम जन्नी जने सुतम बिरलम। ऐसे वीर सिंहों को बिरली ही माताएं जन्म देती हैं, जो इस वीर बांकुरे के सामने लोहा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बलिहारी। इसलिए लक्ष्मण के उत्साह के लिए सभी भक्त जोरदार ताली बजाएं। बिल्कुल सत्य है, सत्य है। और आज मैं इतना सुधरा हुआ हूँ कि हमारे आराध्य का ये पावन काल चल रहा है, श्रावण मास है, और वही अखिल ब्रह्मांड की व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। तो उनके भक्त के द्वारा, शिष्य के द्वारा समाज में कोई ऐसा अनुचित संदेश न जाए कि भाई भगवान शंकर के शिष्य के द्वारा इस गांव में ये अनुचित व्यवहार किया गया। और है ना? एक बात और कहना चाहूंगा जी। मैं, बहुत राजकुमार मिलते हैं मुझको, लेकिन आज पंचम स्वर में बहुत राजकुमार मिलते हैं, लेकिन यहाँ तक काले तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन वास्तव में आज जो राजकुमार आपके समक्ष खड़े हैं, वास्तव में स्वर में और बोली में क्या कहना है कह नहीं सकता मैं अपनी वाणी से। बहुत ही अच्छा स्वर और पंचम स्वर को पार करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए व्यास जी, आप बैठ गए तो आपके कारण परिश्रम हो रहा है। यद्यपि ये शरीर बड़ा श्रमित, हमने पुष्पेन जी से कहा भी ये अगर बन जाए तो बना लो, क्योंकि 2 अभिषेक करने के बाद तीसरे में पहुंचे, केवल रुद्री पाठ करने के बाद में बिना बताए वहां से हमने कहा भगवान की लीला बिगड़ने ना पावे, इसलिए है ना। तो हमारे पुष्पेंद्र जी हमारे बड़े निकटतम, बड़े प्रिय, देखिए रामलीला अति प्रिय है हमारे। लीला जगत में नर्तकार बहुत है, लेकिन ये नर्तकार ही नहीं है, ये सुरीली दुनिया के बेताज बादशाह हमारे। बिल्कुल सत्य बात है। तो एक बार पुष्पेंद्र जी के लिए भी जोरदारी के साथ तालियां बजाएं। बिल्कुल बिल्कुल बजाया जाएगा। देखिए यद्यपि ईमानदारी से व्यास जी, क्योंकि पूरा श्रवण मास और श्रवण मास में फिर महानगर की बिल्कुल बिल्कुल तो काफी कुछ श्रम हो जाता है। आपने देखा होगा तो नाग पंचमी के पावन उपलक्ष्य में ये सुंदर लीला के माध्यम से प्रतिवर्ष होती रहे, है ना। ये कभी बंद ना हो। हम आमे ना आमे वो विषय का लगता है, लेकिन ये लीला कभी बंद ना हो। और इसी बहाने जब आपके यहाँ प्रतिवर्ष लीला होती है तो आप इनमें से जो आपके मंच के योग पात्रता जिसमें हो उसको चयनित करते रहे, है ना। तो इसकी व्यवस्था और अच्छी बनी रहे, किसी का माध्यम भी नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी बात में खड़े रहे। एक काम करो, जाओ गंगा जी के किनारे। ये बात है। अरे बेटा इससे बड़ी भगवान का भजन करो, कथा सुनाओ, या मंदिर में कोनो पहुंच जाओ ना, गंगा जी मिले तो सामने मंदिर है। अब सोनी तुम ऐसा करो, लड़का का मंदिर समझा रहे हो। 100 सुनार की हो एक
इनकी सौ हमने सोचा था कि ये राजा का लड़का है, ये इनकी देखो ब्याज जी, इनकी सौ और ईमानदारी से इनके सवा भी चुके हैं। इन उनके वाले हम दे दे तो ही काट हैं। ये शिष्यता है, यही सभ्यता। तो जाओ मंदिर में घंटी बजाओ। सत्यम दानम तपो लोभो ज्ञान विद्या जा अष्टौतानि चरित्राणि शिष्टाचार लक्षणम। ये ब्याज जी शिष्टाचार के लक्षण हैं। कोई भी स्वरूप हो, कोई भी धरती हो, लेकिन उस महामानव में कभी भी अहंकार आच्छादित नहीं होना चाहिए। आज तो बेटे हम तुम्हारे बड़े कायल हो गए, इसलिए जाओ मंदिर में घंटी बजाओ, नहीं तो बाबा भूल जाइयो चक्कर मगर भूल जाओगे। सोनी ये क्या हो गया? वही हो गया, ये तो दफे में व्यवस्था बदल गई। ये सब भगवान की कृपा है। ले चरण छुआओ। ये सोनी गलत बात। श्री वर्ष समायम धनम धान्यम सुतान्विता। क्यों सोनी इधर मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। ब्यासी का भी सम्मान करिए आप। तुम इधर 50 इधर 100 गलत बात। 50 से 50 नहीं बराबरी है, ऐसा नहीं है। और सोनी जी चाहते हैं हो भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारी इनकी ज्यादा पड़ती है। हम राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। तुम बाबा बैरागी, तुम कहा तुम्हारे लाने इतने सोना। अब हम बाबा बैरागी तो तुमसे कहाँ पटेगी। हमारा इनका लेन देन भी चलेगा, लेकिन तुम्हारा इनका लेन देन थोड़ी चलेगा। तुम नकली बेच के दिया होगा, कैसे इनका चुकाओगे? इसलिए बता रहा हूं, मैंने भी अठानी है और आज पता चल जाएगा कि इस दूध में कितना पानी है। हाँ यही बात संभाल के रखो। हाँ थोड़ा गर्मी लाओ, सब से खड़े हो। सोनी तुम्हें तो कहना चाहिए, अरे छोड़ा ही बुलाऊ है और तुम भी ये चाहिए। तुम्हार बचिया अरे चूर कर चकत्ता चपेटती चला ढा लेता चपेट चंगो रे फेरे में दिख गए हैं। फल फलक जात कोल कंताप जात दिगट बखेरे में चटक चटाक चल टोटी कमर पिन मनता दिखाई देते ते उजेरे में। भगवंश मातल ने बगुआ तुम्हारे जैसे छौना छपते हैं अंधेरे में। तब तुम कहेगी तन रुखला मत थे दानो त्याग तन में दशरथ के लाल से हंसता दिखाई तुम थानो तक दूर के काहे पीछे गिरा है। हां मंच छोटो पर गाओ, मंच छोटो पर गाओ। ये ना कहना कि राजकुमार छोटो पर गाओ। ये समझ लो, ये राम कथा विशेष अनुरागी हैं, ये प्रेमी हैं, ये राम कथा का वास्तव में अनुरागी हैं, वास्तव में अनुरागी हैं। और हमें अच्छा लगा ये दशरथ के द्वारा से दुष्टा दिखाई तो ताना उतर दूर कर दांतों को तोड़ेंगे तब देव दिया कर देखना दिव्य दर्पण में वेश उठाकर ध्यान आएगा। लाऊंगा दानवता को दूर कर। मैया का दूर ध्यान है, पिया मैया का गैया का। जिस समय धराधाम पर आया उस समय मैं अपनी माता रेणुका की दाहिनी जंघा को फाड़कर प्रकट हुआ। उस समय मैया की आंचल से महाराज दूध की धारा न बहकर रक्त की धारा बही। मैंने उसी धारा का पान किया। ये दन्नम से तादथी ऊपर जा जाए थे। इसीलिए तो हमारे इस कर्म धरती पर क्षत्रियत्व का भाव आच्छादित हो गया। तो बोले मनमानी लखन तेरी कटुआ तुझको दुखानी आज वीरता की घानी है। तेरे अभिमान का करूंगा दम्भ दर्प जग से हटाए तुझे शुद्ध मौत पानी है। जनक जी उन्होंने क्या बढ़िया गम शास्त्र सुनाया, आनंद आ गया, बहुत सुंदर था। शांत नहीं शांत पाएगा नहीं गए मिथिला के बार तो युद्ध में छड़ जाएगा। हमसे न बताओ, युद्ध में छड़ जाएगा। योगनी करेगा दास सोच की बात बुझाएगी। लखनलाल के चल से धराबस हो जाएगी। चंडी ललकार रही कहती स्वयं भगवती है और निकल चलो मिथिला के बाहर। बाबा जी खुली चुनौती है। देख लो कई रात निकल चलो मिथिला के बाहर। हो सकता मिथिला के बाहर जाए वो लड़ी का पाए पकड़ ले तो छड़े रुस्सा छड़े तुस्सा रुस्सा चढ़ाई चढ़ाई। मिथिला के बाहर निकलोगे मुस्कुराने लगोगे, क्योंकि मारा ललकार का सासा बाबू अर्जुन को मस्तक उतारा था। अंकारी छत्रधारी का बंधा उठी धीरो तगा चिल्ला रहा प्रति देखकर चल तो नाच की ढीले के न लगाई देर। देखना है आज बल साहेब नहीं तो ये तभी छड़ जाएगा। योग नहीं करेगा दास की जान बुझाएगी।
महाराज एक बात बता दे, प्रभु जी शांत करते नहीं तो बता देता, तुम्हारा विजय पताका धरती पर गिरा देता। यही तो सोच करके करूंगा वीर मंडल में, तने खयान ब्राह्मण की नहीं तो भगा देता। पूछो कहाँ भगा देते, कहाँ भगा देते? रास्ता भूल गिरा, अब सीधी रास्ता दिखा देता। तो किधर की? जहाँ से आए वहीं पहुँचा देता। नहीं, हम कहाँ से आए? हम किस दिशा से आए? कैसे आ जाओगे भी? नहीं, हम किस दिशा से आए? कहो जनक जी बता दें। हाँ बता दो। आप जिम्मेदारी लो कि खिसी है। अगर तुम्हारी सामर्थ्य है, चलो हम आपको बता देंगे पुष्पेन जी, आप सबको बता दे। तुम हमको नहीं बताओगे, सबको बचाने का ठेका लीजिए घूम रहा। योगी संघर्ष किया करते, हाँ सोनी देखो सीट संकेत दे रहे हैं। यहाँ से लेकर हुए देखो बुढ़ऊ दादा बैठे हैं। इतना लंबा मंच बनाओ तब जब दौड़ में आनंद आता है। ये इटैलिया बाजा की धरती की लीला है। योगी संघर्ष किया करते, भोगी संघर्ष नहीं करते। संघर्षों की संघर्ष कहा जाता किसको, जिसमें ज्ञानी जीते मरते इस घोर निशा की। महापंथ पर ज्ञानी नित्य जला करते, भोगी संघर्ष नहीं करते। योगी संघर्ष किया करते। देखिए महाराज, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। कंटकों में पथ बनाना सीख लो। आवश्यकता है कंटकों में पथ बनाना। नहीं भाई, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, क्योंकि मैं कठिन पंथ का पथिक हूँ। कंटकों में पथ बनाना सीख लो, रंजोगम में भी मुस्कुराना सीख लो। ये जिंदगी संभल जाएगी, दूसरों के काम आना सीख लो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कवि ने कहा, यस कवि ने कहा, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो, इस जिंदगी को इस जिंदगी से रूठ जाना क्या बात है, बहुत चाहिए और उठना आवश्यक है। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, एक सुर ऊंचा कर दीजिए। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से।